हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये लास्ट वीकेंड की वीडियो है। अभी शाम के अराउंड 4 o'clock हुए हैं। हम लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो एक साथ ही हो गया था, तकरीबन 11 बजे के करीब। तो अब हल्की हल्की भूख लगने लगी थी और तब से प्रॉपर धूप निकल रही है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है। तो हम लोगों ने शाम की चाय छोड़ी हुई है। तो मैंगो रखा हुआ था घर में, तो साहब ने कहा कि चलो मैं मैंगो शेक बनाता हूँ, ठंडा ठंडा ये पीते हैं। और इस टाइम पे भूख भी लगने लगी थी, तो थोड़ी सी और तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा स्नैक और मैंगो शेक ये हम इंजॉय करने वाले हैं। और मैंगो शेक जो है वो साहब ने ही बनाया है। बहुत इजी होता है बनाना। मैंने पहले भी एक डिटेल रेसिपीज की शेयर की हुई है। आई थिंक इफ्तार ड्रिंक के नाम से एक वीडियो है जिसमें मैंने 5-6 तरह की ड्रिंक्स शेयर की हुई है। बहुत अच्छी वीडियो है और इस चैनल के शुरुआत के दिनों की वो वीडियो है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने वो मिस कर दी है तो देखिएगा ज़रूर। गर्मियाँ चल रही हैं तो मे बी आप लोगों को वो पसंद आए और आप लोग वो सारी ड्रिंक ट्राई करें। तो बेसिकली मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो पल्प लेना है, उसमें आइस क्यूब्स डाल दें और टेस्ट के हिसाब से आप शुगर ऐड कर लें। कई बार मैंगो बहुत मीठा होता है, कई बार नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप शुगर डाल लें और बर्फ के साथ उसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर आप उसके अंदर दूध डाल लें। कुछ लोग दूध और पानी मिक्स करके ऐड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध डालते हैं। जैसे कि हम लोग के दूध के ऊपर पूरी देहमार रहती है हमारी, और जिसे जिसे पता हो इस वर्ड का ना, देहमार का, तो बताना मुझे जरूर कि हमारी चाय बने या कुछ भी बने कि बस दूध ही दूध होना चाहिए। सेम विद मैंगो शेक कि हम पानी ऐड नहीं करते हैं, बस जो बर्फ का होता है वही रहता है, बाकी इसके अंदर फिर हम दूध डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा मैंगो शेक बस डन होने ही वाला है, वो भी साहब के हाथ का। तो वीकेंड पे फ्री होते हैं ये, तो आ जाते हैं किचन में हेल्प कराने के लिए, थोड़ा सा पैम्परिंग करने के लिए। सो इट्स गुड फैमिली टाइम। अद्वी की तो हफ्ते भर से छुट्टी चल ही रही है, यहाँ पे समर ब्रेक चल रहा है। नॉट लाइक हाफ टर्म ब्रेक चल रहा है, जो समर ब्रेक होगा वो तो अगस्त में जाके होगा 6 weeks का। लेकिन हाँ, अभी 1 हफ्ते का है, पर ये बिजी रहते हैं अपने काम में, तो वीकेंड ऐसा होता है कि हाँ, हम लोग फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। और साहब ने लिड में से मैंगो शेक जो है वो चख के भी देख लिया और बोल रहे थे कि हाँ बड़ा फैंटास्टिक बना है। तो ओके, मैंगो शेक डन है और यहाँ पे हम क्विक स्नैक बना रहे हैं, दैट इज भेल पूरी। बाय 1 get 1 फ्री हम लोग इंडियन शॉप से लेकर आए थे। मैंने इंडियन ग्रोसरी हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और साथ में कुछ ये सैलेड काट ली है जिसमें प्याज है, उबला हुआ आलू है और टमाटर है। टमाटर डीसीडेड करके लिया है, हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, नींबू है। और इसके अंदर ना सारी चीजें होती हैं, लाइक ये तो सेव होती है बहुत बारीक वाली, जिसे नायलॉन सेव भी कहते हैं। और ये होता है भेलपूरी मिक्स, जिसे आप घर पे भी लाइक स्क्रैच से भी बना सकते हैं। इसके अंदर मुरमुरा है, मूंगफली है, साथ में जो पापड़ी होती है वो होती है। तो ये चीजें अलग अलग भी लेके ना आप घर पे रोस्ट करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लें, उसमें हल्दी डाल दें, मुरमुरा भून लें, मूंगफली भून लें और ऊपर से डालें आलू के भी जो वो चिप्स आते हैं ना मोटे मोटे से वाले, वो आप इसके अंदर डाल लें। तो ये एक भेलपूरी मिक्स है। चने की दाल होती है थोड़ी सी इसके अंदर। तो अलग अलग भी ये चीजें हर जगह अवेलेबल है, तो मिक्स करके आप ये भेलपूरी मिक्स बना सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो होता है इसकी ये वाली चटनी, एक पाउच में आती है ये ड्राई, और इसमें फिर पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए सोक किया जाता है। इसके अंदर भी बेसिकली चाट मसाला, नमक, थोड़ी सी शुगर, काली मिर्च, ये चीज इस तरह के स्पाइसेस होते हैं। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे एक बोल में ले लिया है भेलपूरी मिक्स। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी हमारी सैलेड है वो हम ऐड कर देंगे।
सब कुछ ऐड करने के बाद जो लेमन है वो आप इसके ऊपर अच्छे से स्क्वीज कर दें। और जैसे ही आपको भेलपूरी सर्व करनी हो उससे पहले आपको वो मिक्सचर जो हमने पानी में डिसॉल्व किया था वो इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप उसको पहले करके रख देंगे तो जो आपकी भेलपूरी है वो सारी सॉगी हो जाएगी, उसके अंदर फिर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही बस आपको खानी हो, सर्व करना हो, ये चीजें सैलेड वगैरह आप मिक्स करके रखेंगे तो इससे इतना सॉगी नहीं होता है, क्योंकि प्याज, आलू ये सब ड्राई ही है। जो टमाटर है उसको भी हमने डीसीडेड कर लिया था तो वो भी ड्राई ही रहता है। तो इतनी आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको सर्व करना हो बस वो मिक्सचर तभी मिलाएं और फटाफट बोल में लगा दें। एंड इट इज सो सेटिस्फाइंग। मुझे अभी भी याद है हम लोग जब इंडिया गेट जाते थे दिल्ली तो वहां पे छोटे छोटे दोने बोलते हैं, उसके अंदर भेलपूरी मिलती थी और इंडिया गेट के किनारे वहां बैठ के, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स टाइप हैं, वहां हम लोग खाते थे। तो बहुत यादें हैं दिल्ली की। हालांकि सिर्फ 4 साल ही गुजारे, शादी के बाद तो सिर्फ 2 ही साल गुजारे, लेकिन उन 2 साल की इतनी यादें हैं कि बस क्या बताऊं। तो यहाँ पे हमारी भेलपूरी हो गई है तैयार। इसके ऊपर डाल दी है थोड़ी सी नायलॉन सेव जो इसी पैक में आई है और थोड़े से हरे धनिये से कर दिया है इसको गार्निश। भेलपूरी तैयार और यहाँ पे अब हम मैंगो शेक सर्व कर रहे हैं। मैंगो शेक का भी ये है कि डिफरेंट तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। इसमें ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल लें जैसे कि हम डालने वाले हैं, या फिर आप टूटी फ्रूटी डाल लें, या फिर आप क्रीम डाल लें ऊपर, या फिर आइसक्रीम डाल लें थोड़ी सी। तो जैसे आपका मन करे उस हिसाब से आप इसको सर्व करें। एंड इतना क्विकली ये सब कुछ तैयार होता है ना, और पेट आराम से भर जाता है। और हाँ, भेलपूरी जब इतने बड़े बोल आप खाते हैं ना तो दांत भी दुखने लगते हैं थोड़े। तो पूरा बोल जो जितना साहब ने सर्व करके दिखाई है ना, प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है, तो इसलिए इतना करके दिखाया है, बट ये पूरा बोल एक इंसान से खाया नहीं जाता है। सो हमने किया यहाँ पे भेलपूरी और मैंगो शेक एंजॉय। इसके बाद फिर क्योंकि वेदर अच्छा था और शाम को थोड़ी धूप भी कम सी हो गई थी, बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर था, तो हम लोग ड्राइव करके गए रिवलन वैली। बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की ही ड्राइव पड़ती है हमारे यहाँ से। और बहुत अच्छा ये पार्क है, ट्रेल बहुत अच्छी है यहाँ पे वॉक करने के लिए। और ये एक ओपन स्विमिंग पूल है, फिलहाल के लिए ये बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। और अदरवाइज गर्मियों में यहाँ पे आओ ना, लाइक इट इज फ्री। अदरवाइज आप किसी भी स्विमिंग पूल में जाओ तो आपको पे करना होता है, ये वाला फ्री होता है। तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। तब अद्वी छोटी थी तो मैं बहुत लेकर आती थी उसको यहाँ पे। तो बच्चे सीख जाते हैं, खेलते हैं आपस में। और ये है इस वैली का एक छोटा सा प्ले एरिया। इसके अंदर क्लाइंबिंग फ्रेम्स और स्विंग स्लाइड्स, ये सारी चीजें इन्होंने लगाई हुई हैं और किड्स फ्रेंडली है, बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चों को लेकर आए और बस छोड़ दें, बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी नीचे की जो फ्लोरिंग है वो इस तरह की, अगर बाई चांस बच्चा गिरता भी है तो चोट नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ये बोलूं कि स्पंजी बोलूं या फोम कुछ इस तरह का है नीचे का, जो ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है नीचे ग्राउंड पे। तो अगर बच्चा गिरता भी है तो चोट नहीं लगती। और फिर कहा भी जाता है जब तक बच्चे नहीं गिरेंगे वो नहीं सीखेंगे। तो थोड़ा सा दूर हटके बस बच्चों को ऑब्जर्व करें, कहीं लगे कि वो अटक रहे हैं तो जाके उनकी हेल्प कर दें, अदरवाइज उनको गिरने दो, पढ़ने दो, वो ऐसे ही सीखेंगे। बहुत ज्यादा ध्यान रखें तो फिर दिक्कत ही होती है, फिर बच्चे डरपोक भी हो जाते हैं। तो ये देखो छोटी सी मीशा हमारी, ये सितंबर में 4 साल की होगी और ये फटाफट क्या क्लाइंबिंग फ्रेम चढ़ती है। ओ माय गॉड, पूरी जंगी है ये चारों तरफ। तो जब हम लोग निकले थे तो मैंने आकांक्षा को भी फोन कर दिया था, तो इनके घर से पास ही पड़ता है ये वाला, तो ये लोग भी आ गए थे। इवन दो बेन जो है वो वर्क पे था, फिर वो भी
साथ ही आ गया था, वर्क से डायरेक्ट यहीं पे आ गया था। तो हम लोगों ने अच्छा खासा फैमिली टाइम एंजॉय किया। ऑलमोस्ट 2 घंटे के करीब हम लोग पार्क में रहे होंगे। पहले बच्चे खूब खेले प्ले एरिया में, फिर हम लोग वॉक पे गए ट्रेल पे, एंड दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों को ये वॉइस ओवर में मिल रहा है, बट लिटरली मेरा और आकांक्षा का हंसते हंसते बुरी हालत हो गई थी। विकास जाके राउंड अबाउट पे बैठ गया, और जो बहन ने विकास की हालत करी है, घुमा के 5 मिनट लगे विकास को वापस जो है ना वो सीधा चलने में, उल्टा सीधा यू कैन सी। और हम रोक रहे हैं बहन को, बट नो, ही वॉज नॉट। और लिटरली विकास की जो हालत थी ना, वो बस विकास ही जाने। हंसते हंसते हम लोग पागल हो गए थे। लुक एट हियर, लुक। तो यस, खूब मजे किए, और उसके बाद फिर बच्चों का टर्न आया, तो इनको तो खैर धीरे धीरे ही झुलाया यहाँ पे। मेरी तो आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह से राउंड अबाउट पे एक्चुअली बैठ पाऊं। मुझे तो बहुत चक्कर आते हैं। पहले मैं स्विंग पे बैठ जाती थी, हम लोग कितना झूला झूलते थे जब छोटे थे। आजकल क्या, पिछले 2-3 साल से ऐसा, अगर मैं झूले पे भी बैठती हूँ ना, सिक फील होने लगता है। तो मैं तो अब झूले पे भी नहीं बैठ पाती हूँ, पता नहीं कैसा हो गया है। इसके बाद हम लोग वॉक पे निकले, और बहुत अच्छा था। तो रिवर है ये पूरी की पूरी, और काफी बड़े एरिया में ये पूरा पार्क है, और बीच में ना यहाँ पे ये एक थ्रोन रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सभी लोग जाते हैं वहां पे, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तो पत्थर के ऊपर पैर रख रख के जाना होता है। मैं कभी नहीं जाती हूँ। तो पहले इन लोगों का फोटो सेशन जो था वो पूरा चला, ये लोग आए, और इसके बाद जो थी वो असली कहानी शुरू हुई। इन सबको पता था कि मैं नहीं जाती हूँ। मुझे, आप देख लो कि पानी इतना गहरा नहीं है कि मैं इसके अंदर डूब जाऊंगी कुछ भी, बट स्टिल आई एम स्कैर्ड, मैं नहीं जाती हूँ। तो इसके बाद इन सब ने मिलकर मेरी जो हालत करी है जबरदस्ती इसके अंदर मुझे उतारने की। क्लिप तो थोड़ी बहुत ही है, बेन ने कैमरा ले लिया था कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि दीपिका कितनी डरपोक है। और बस मेरी जान निकले जा रही थी। यू विल सी नाउ, मैं दूर जा रही हूँ, ये लोग मुझे खींच खींच के लेकर आ रहे हैं। सो नाउ यू गाइज एंजॉय कि एक्चुअली में फिर हुआ क्या, कैसे कैसे मैं गई हूँ। आकांक्षा मुझे एक तरफ से पकड़े, विकास एक तरफ से पकड़े, और मैं इनको मना करूं। तो जबरदस्ती का ये काम था। बट यू नो, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। वाकई में मैं कभी नहीं गई थी, लेकिन फिर जब मैं गई ना, अच्छा लगा। तो कई बार होता है कि मन में बहुत डर बैठा रहता है, बट यस, जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली इस तरह के हो कि वो डर निकाले आपके मन से, तो फिर सब कुछ इजी हो ही जाता है। तो आकांक्षा जो है वो उतरी पहले, और जाके वहां खड़ी होगी और बोल रही दीपिका आ जाओ। हालांकि मुझे उसी पत्थर पे पैर रखना था जिसपे उसने पैर रखा हुआ है, ना बस सेइंग कि अब पहले आके तो चलो, तभी तो मैं उतरूंगी। तो फिर वो आगे निकली, देन विकास गेम, और पता नहीं बस भैया कैसे कैसे करके जो है मैं थ्रोन तक पहुंची हूँ। बट फाइनली हमारा एक अच्छा सा फैमिली पिक्चर हुआ, एंड आई एंजॉयड।
और यहाँ पे हम लोग ना पोज बना के खड़े हो रहे थे एंड आई वाज लाइक कि बेन जो है वो हमारी पिक्चर क्लिक कर रहा है, बट उसने पता नहीं किस किस एंगल से हमारी यहाँ पे वीडियो ली। तो मैंने इस फाइल को ऐसे ही रॉ रखा कि आप लोग भी ऐसे ही इंजॉय करें और मेरे लिए भी एक मेमोरी सेव हो जाए, क्योंकि फाइनली मैंने उस दिन ये काम किया और मैं पानी के अंदर उतर के वहां तक गई। अदरवाइज जब भी हम लोग आते हैं ना यहाँ पे सबकी पिक्चर होती है, मेरी कोई पिक्चर नहीं होती है वहां की, बट इस बार चलो हमारी एक फैमिली पिक्चर वहां की हो गई। और मे बी अगर आप लोग पहले से फॉलो करते हैं, लास्ट ईयर एक फेरी गार्डन बनाया हुआ था, तो वो इस पार्क में नहीं था। इस पार्क लाइक ट्रेल पे जब आप जाते हैं तो पहाड़ को क्रॉस करके वो वाला फेरी गार्डन वाला पार्ट आता है, लेकिन बहुत ऊंचा है वो पहाड़, उसको आप क्रॉस करके जाओ। तो अगर वो वाली आपने वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डालूंगी। वो भी बहुत अच्छी हमारी ट्रेल थी, बहुत अच्छी विजिट थी। फेरी गार्डन बनाया हुआ था, लॉकडाउन के दिनों की ही बात थी, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए था, तो लोकल जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से वो मैनेज किया था। तो ये है वो एरिया, और इसमें अभी साइड से मैं आपको दिखाऊंगी एक पहाड़। उस पहाड़ को अगर आप क्रॉस करके जाते हो तो वो वाला एरिया आ जाता है। ये वाला जो पहाड़ है इसको आपको क्रॉस करना है। लाइक ये 2-3 पहाड़ियां हैं, यहाँ से ये छोटा लग रहा है क्योंकि जूम करके मैं ले रही हूँ, लेकिन ये काफी ऊंचा है। और यहाँ पे बेन जो है वो बच्चों को पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहा है कि दिस इज एल्फ लैंड और यहाँ पे फेरीज होती हैं, ये एल्फ का छोटा सा फोर्ट है। तो बेन तो अपनी कहानियां सुना देता है सब कुछ, और उसके बाद फिर घर जाके अद्वी के सवालों के जवाब देना मेरे लिए इतना टफ हो जाता है। फिर मैं बार बार बेन को मैसेज करती हूँ कि भैया क्या बताया था, मैं क्या जवाब दूँ इस चीज का। तो बेन इज लाइक कि हाँ, वो बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, बच्चों को अच्छे से डरा भी देता है, उनको अच्छे से संभाल भी देता है, और बच्चे इंजॉय भी करते हैं उसके साथ। तो खैर ये सारी चीजें होते होते फिर हम लोगों ने लाइक 2-2.5 घंटा तो लगाया ही होगा आराम से, और वॉक इतनी ज्यादा हुई कि घर आके चस चस होती है ना पैरों में, ऐसी हालत हो गई थी। एक तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा था, और ऊपर से फिर वॉक इतनी ज्यादा हो गई, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन वॉक है, ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं, कहीं पे ब्रिज है कहीं पे सीढ़ियां हैं, तो बहुत अच्छा सा नेचर ट्रेल है। और ये जो पानी की आवाज होती है ना, बहते पानी की, इट इज सुपर्ब, ये बहुत अच्छी लगती है। इस पार्ट के बाद फिर पार्क का कुछ भी और हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, और डायरेक्टली जंप इनटू द रेसिपी। घर पहुंचे तो भूख लगने लगी थी, भेलपूरी कहाँ गई कुछ पता नहीं लगा उसका, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि बहुत देर तक खड़े होके कुछ बनाया जाए। तो आज मैं क्विक सी मैगी बना रही हूँ। बेसिकली मैगी जो है वो मैं बस पानी में उबाल देती हूँ, ये लोग खा लेते हैं, लेकिन एक बार बेन ने हमें ये वेजिटेबल वाली मैगी खिलाई थी जो इन दोनों को बहुत पसंद आई थी। आई एम नॉट मैगी लवर, मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, बस मजबूरी में हो तो मैं खा लेती हूँ, तो मैं वही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो ऑयल है, ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज भून लिया है, हरी मिर्ची है, और ये फ्रोजन वेजिटेबल्स का एक मिक्स वेजिटेबल्स का पैक होता है जिसके अंदर मटर है, कॉर्न है, बीन्स है, कैरेट है, ये सारी चीजें हैं। तो सब एक साथ डाल के ही सॉटे करना है। एंड एज आई रिमेम्बर, आई थिंक पिछले 3.5 साल में इस चैनल पे ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैंने मैगी की रेसिपी शेयर करी है। अदरवाइज मैंने आज तक कभी मैगी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इस तरह से तड़के वाली बनाती ही नहीं हूँ। सिंपल जो उसमें मेजरमेंट लिखा रहता है ना कि इतना पानी उबालो और नूडल्स डाल दो, उबाल के दे दो, दैट्स इट, वही होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि दीपिका आप मैगी के पैकेट तो इतनी बार दिखाती हो, रेसिपी कभी दिखाती नहीं हो। तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि दिखाऊं। आज मुझे लगा कि चलो डिफरेंट, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे इसी तरह से, बेसिक सी ये है, बट मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे लगा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स जो है वो सॉटे करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था वेजिटेबल्स के हिसाब का। बाकी जो ये मैगी मसाला होता है इसमें तो फ्लेवर होता ही है, बट क्योंकि वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा हैं तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, मसाला डाला, और इसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया। 3 पैकेट मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, और
उसी के हिसाब से जितना मेजरमेंट उसमें लिखा होता है कि इतना पानी डालो, तो 3 पैकेट के हिसाब का मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। फिलहाल मुझे याद नहीं है कि कितना था, बट वो पैक पे लिखा होता है। और फिर जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए उसके बाद आप इसके अंदर नूडल्स जो है वो डाल दें, या तो बिल्कुल ही क्रश करके डाल दें आप, या फिर जो है वो बड़े बड़े ही रहने दें। तो पैकेट खोल दिया था, पैकेट के अंदर छोटे छोटे से बच जाते हैं ना, तो पहले मैंने वो डाले और उसके बाद जो ब्लॉक्स थे उनको 4 पार्ट करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद तो कुछ ऐसा रूल है नहीं कि ऐसे पकाना है या वैसे पकाना है। नूडल्स गल जाएंगे, पानी सूख जाएगा और ये आपकी वेजिटेबल वाली जो मैगी है वो तैयार हो जाएगी। वैसे वाकई में ये अच्छी लगी थी, मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, बस आकांक्षा के यहाँ ही मैंने आई थिंक 1 या 2 बार उसी के यहाँ पे खाई है। तो यस, अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि विकास और अद्वी को ये पसंद आई, तो अब एटलीस्ट ये है कि मैं इस तरह की बना दिया करूंगी। सो आज की वीडियो में कोई सच रेसिपीज नहीं थी, बस जो हुआ शाम में वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो मैगी हमारी यहाँ पे डन हो गई है और इसको सर्व कर दिया है। मैगी खा के थोड़ी देर टीवी देख के अद्वी तो इतना ज्यादा थक गई थी कि वो तो बहुत ही जल्दी सो गई थी, और मैंने और विकास ने मूवी देखी संदीप एंड पिंकी फरार, और पिंकी और संदीप फरार कुछ इस तरह से है। परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की मूवी है। बच्चों के साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है उस मूवी में, बट हाँ थोड़ी सेंटिमेंटल सी मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है, आई लाइक्ड इट। सो अगर आपको थोड़ी सी सीरियस इश्यू वाली मूवीज पसंद है तो आप देख लें। ओके, ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। ये है मेरा इडली स्टैंड जो माइक्रोवेव वाला है। तो एक्चुअली हमने किचन की पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। जो डीक्लटर होना है, एक एक शेल्फ लेके मैं वो कर रही हूँ। तो इस वाले के इस बॉक्स के अंदर बेसिकली वो सामान रखा है जैसे कि एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, और जो चीजें यूज लाइक ये माइक्रोवेव वाला इडली स्टैंड ये यूज का है नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव हमारे पास अब है नहीं, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं बाय करूंगी आगे चल के। आराम से काम चल ही रहा है। तो एक साथ सारी पैकिंग हो नहीं पाएगी मूव करने के टाइम पे, तो धीरे धीरे घर का एक एक कोना लेके मैंने तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अगले महीने तक सब कुछ अच्छे से पैक हो जाए और हम मूव कर पाए। तो साहब भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। इतने सारे डिस्पोजेबल बॉक्स वगैरह हैं जो पैकिंग वैकिंग में काम आ जाते हैं। तो मूविंग इज सच अ टफ टास्क। एक दिन में अगर आप सोचो कि आप कर लोगे, नहीं हो पाएगा। तो मैं धीरे धीरे लगी हुई हूँ ताकि थकूं भी ना और चीजें टाइमली निपट भी जाएं। तो किचन की पैकिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, एंड साहब इज हेल्पिंग। ऑलराइट, यही थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।